आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इडियम्स जो कि एसएससी एग्जाम्स 2025 में पूछे गए थे। स्पेशली मैं इस वीडियो के थंबनेल में तो मैंने ऐसा मेंशन नहीं करा है, ना ही मैंने लिखा है और ना ही पीपीटी में। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो आज मैं करवाने वाला हूँ, इडियम्स हम लोग करने वाले हैं, वो एसएससी सीजीएल सीजीएल जो अभी हुआ है, ठीक है। अभी जो एसएससी सीजीएल हुआ है आपका 2025 का, उसी के ये इडियम्स हैं, ठीक है। मैं पहले ये सोचा कि आपका जो है इडियम्स मैं मिक्स करके करवा दूं, जो भी 2025 में आए हुए हैं, जैसे सीजीएल के सीएचएसएल भी अभी आंसर किया गया है। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट का आ गया है, स्टेनो का आ गया है, तो मैं सोचा मिक्स करके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको मतलब जो है अलग अलग एग्जाम्स का एग्जाम वाइज ही करवा दिया जाए, ताकि आपके पास भी एक कलेक्शन हो जाए एग्जाम वाइज आपके वीडियो का। लेकिन मैंने ऐसा मेंशन नहीं किया है अपने थंबनेल में। और एक बात और इम्पोर्टेंट कि हम लोगों का सीरीज चल रहा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सीरीज चल रहा था वो भी जो है हम लोगों का चलेगा। अभी हम लोग आई थिंक 6 या 7 वीडियोस कर चुके हैं। आगे और 2-3 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। मतलब लेक्चर 10 तक हम लोग उसमें करेंगे। और इसमें स्कीमिंग हम लोग सीख रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट वे, तो वो स्कीमिंग एक बेस्ट वे है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों ने, तो वो लोग देख सकते हैं। वो आपके लिए आई प्रॉमिस कि वो यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेडी कॉम्प्रिहेंशन के का जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। डलवा दिया है, उसे भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला पहला इडियम्स है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस देखिए, हम लोग जो है इसे एक मतलब अलग तरीके से याद करेंगे। मतलब जो इडियम्स है उसी से हम लोग इस तरीके से इसे याद करेंगे जो कि याद हो जाए, ठीक है। मतलब उसे रटने की जरूरत नहीं होगी आपको इस क्लास में। मैं ये बता सकता हूँ 70% आपको याद हो जाने वाला इस क्लास में। बाकी 30% आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े खुद का पढ़ा हुआ ज़्यादा याद आता है मेमोरी में। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ 70 to 80% तक मैं गारंटी करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है, नो रियल चॉइस। तो देखिए चॉइस चॉइस क्या होता है, आपका विकल्प। मतलब आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसमें से आपके पास जो है हॉब्सन्स चॉइस है। हॉब्सन्स मतलब कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। हॉब्सन्स का मतलब क्या आपको रखना है, हॉब्सन्स हॉबी तो है, ठीक है, बहुत सारे का, लेकिन कोई भी नहीं है, ठीक है। वंश, यहाँ सन्स को यहाँ वंश रखिए, ठीक है। वंश भी हॉबी तो है बहुत सारे का, लेकिन वंश भी एक भी चॉइस नहीं है आपके पास। मतलब कोई भी रियल चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। कोई विकल्प नहीं होना। जिन लोगों को हिंदी चाहिए वो साइड वाइज अपने कॉपी निकाल लेंगे और 1 2 3 करके इसके हिंदी लिख लेंगे। इसका क्या मतलब होगा, कोई विकल्प नहीं होना आपके पास। सेकंड है मैड मैड एज अ हैटर। मतलब हैटर का मतलब क्या होता है, जो नफरत करता हूँ। मैड का मतलब होता है पागल। तो मैड एज ए हैटर मतलब नफरत करने जैसा पागलपन आप में आ जाए, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा पागलपन होना या सनकी होना, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी होना या इंसेन होना, पागल होना। मतलब बहुत ज्यादा पागलपन या बहुत ज्यादा इंसेन होना, सनकी टाइप का होना। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। वंस टीथ के, अच्छा, टीथ के पास जो आपका स्किन है, जिसे मसूड़ा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गम्स वगैरह जो भी बोलते हैं, तो उसके बारे में वो क्या होता है, स्किन बहुत ही पतला होता है, बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, सेंसिटिव टाइप का होता है ना। तो बहुत ही पॉसिबल मार्जिन से जो है ना आपके दांत से वो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट पॉसिबल मार्जिन। मतलब बहुत कम मार्जिन है, ठीक है। वो बहुत ही पतला है, मार्जिन बहुत कम है उसका, ठीक है। मोटापा बहुत कम है, बहुत पतला है। नेक्स्ट है थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग। थ्रो वंस हैट। वंस हैट का मतलब खुद का हैट, खुद के टोपी को, हैट को क्या किए, किसी रिंग में फेंक दिए। तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, रिंग है मतलब कहीं पर कुछ गेम हो रहा है जहां पर कि सब लोग जो है अपने अपने अपना अपना दाव लगा रहे हैं। तो आपने दाव लगाया, अपना हैट फेंक के अपना अपने अपना दाव लगाया, ठीक है। तो थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, खुद की कैंडिडेसी को जो है ना वहां पर अनाउंस करना कि हम मैं भी खेलूंगा, ठीक है। तो अनाउंस वंस कैंडिडेसी और चैलेंज, खुद का चैलेंज वहां पर अनाउंस करना लोगों के बीच में, या अपना कैंडिडेसी कि मैं भी यहाँ कैंडिडेट हूँ खेलने के लिए, ठीक है, compete करने के लिए। नेक्स्ट है टू बी इन हाई डर्जियन। हाई डर्जियन में होना मतलब क्या है, टू बी ऑफेंडेड विद
एग्जैगरेटेड डिग्निटी, मतलब बहुत ही हाई डेडिकेशन होना। हाई डेडिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा आप में क्या है, हाई डेडिकेशन है, मतलब आप में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऑफेंडेड हैं किसी चीज़ को लेके। एग्जैगरेटेड है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है उत्साहित टाइप के हैं, ठीक है, एग्जैगरेटेड हैं ऐसा, ठीक है, किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होना, डेडजेन में होना, हाई डेडजेन में होना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इट क्रॉ। इट क्रॉ का मतलब क्या होता है? अच्छा, इट का मतलब होता है खाना, क्रॉ का मतलब होता है कौवा। तो क्या कौवे को कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। अगर कोई कौवे को खाएगा तो सोसाइटी उसे क्या करेगी? अपमानित करेगी। तो और तभी अपमानित करेगी जब सोसाइटी को पता चलेगा, तो आपको एक्सेप्ट करेंगे आप तभी होगा। तो इट क्रॉ का मतलब क्या होगा? आपने क्रॉ इट करके क्या किया? एक्सेप्ट किया, एडमिट वंस एरर, अपने एरर को एडमिट करना, स्वीकार करना, और उसके बाद फिर इंड्योर करना, सहन करना, अपने ह्यूमिलेशन को, अपना अपमान को इंड्योर करना, सहन करना, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। लॉन्ग बो को ड्रॉ करना, बो और एरो होता है ना, तीर धनुष जिसे बोलते हैं। तो क्या है, बो को जो है बहुत ज्यादा खींचना, मतलब इतना ज्यादा बो को खींचना, मतलब जितना उतना आपका जो है निशाना उतना नहीं है, लेकिन बो को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है, जिसपे क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं, विश्वास नहीं है किसी को कि आप जो है सही निशाना लगा पाएंगे ऐसा। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल, किसी चीज को आप हैंडल करे रखते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसे संभाले रखते हैं, मतलब उस पर आपका कंट्रोल होता है, आप कंट्रोल करें। जब कंट्रोल खो देंगे तो फ्लाई ऑफ कर दिया, मतलब वो फ्लाई हो गया, उड़ गया, तो आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया। कंट्रोल खत्म हो जाता है तो मतलब गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा लूज टेम्पर, सडनली अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो आपने जो है हैंडल मतलब कंट्रोल खो दिया आपने पे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मूव हिवन एंड अर्थ। मूव, आप ऐसे मूव कर रहे हैं, मूव करना मतलब घूमना। हिवन मतलब स्वर्ग और अर्थ, स्वर्ग और अर्थ, स्वर्ग और अर्थ मतलब ऊपर हिवन भी जा रहे हैं और अर्थ में भी आ रहे हैं, हिवन पे जा रहे हैं, अर्थ पे आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा। तो हिवन क्या है? ऊपर है। अर्थ क्या है? नीचे। तो ऊपर नीचे मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, इतना ज्यादा टायरलेसली वर्क करना, ठीक है, किसी चीज को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए, एटसेट्रा, ठीक है। वन ही लॉरेल्स। लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? किसी के द्वारा जो है आपको अप्रिसिएट जो किया जाता है, अप्रिसिएशन, ठीक है। तो वन का मतलब जीतना, तो अप्रिसिएशन जीतना मतलब लोगों के बीच में जो बहुत ही ज्यादा फेम प्राप्त करना, बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाना, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैम टू एज। एज का हो जाना मतलब उम्र हो जाना, मतलब जब आप उम्र हो जाएंगे, मतलब उम्र का किस उम्र का हो जाना? मतलब आप एडल्ट हो जाना, ठीक है, एडल्ट हो जाना, रीच्ड एडल्टहुड लीगली एंड सोशली, मतलब सामाजिक तरीके से आप परिपक्व हो गए। जैसे 18 साल हम लोगों का एक एज होता है ना, तो एडल्टहुड के लिए, तो वो उस एज पे पहुंच जाना। तो कम टू एज, कम, सॉरी, कैम ऑफ एज मतलब क्या होना? एडल्ट हो जाना, ठीक है, परिपक्व हो जाना। गॉल एंड वॉर्मवुड। गॉल का मतलब आप अपने गाल को समझ लीजिए। वॉर्मवुड, वॉर्म का मतलब होता है गर्म, वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी के जैसा आपका गाल अगर गर्म हो गया, मतलब आपके यहाँ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। मतलब जैसे एक नॉर्मल हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा नाराज है, मतलब बोलते हैं ना उसे गाल फुला हुआ है, ठीक है, बोलते हैं ना गाल फुला हुआ है, मतलब क्या है, वो आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। तो डीप फ्रस्ट्रेशन है या बहुत ही ज्यादा रिसेंटमेंट है, आपसे खींच है आपसे, ठीक है। तो गॉल एंड वॉर्मवुड है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। डेमोकल्स को डेमन से आप लिंक कीजिए, ठीक है। डेमन का मतलब क्या होता है? दानव, दैत्य, जो राक्षस होता है। और स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। तो तलवार आप पे जो है ना, दैत्य की तरह आप पे मतलब ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, आपके ऊपर कोई रखा हुआ है। तो मतलब क्या है, लगातार आपके ऊपर में कोई डट के खड़ा है तलवार लेके, कि जहां आप हिले तो आप पे जो है तलवार चला दिया जाएगा। तो लगातार मंडराता हुआ खतरा है आप पे, ठीक है। कीप्स अ गुड टेबल। गुड टेबल, टेबल को को कीप करना, रखना अच्छे तरीके से। तो टेबल पे हम लोग खाने के लिए बैठते हैं, जब खाने के लिए बैठा जाएगा, कीप्स अ गुड टेबल मतलब बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना सर्व करना आपके सामने, ठीक है। और इसका मैंने नहीं दिखाया, कांस्टेंट थ्रेड जो कि आपके ऊपर हैंग कर रहा है, ठीक है, लगातार। ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैश इन द पैन। पैन है, पैन मतलब क्या होता है? जो जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं उसके लिए एक पैन होता है ना, तो वैसे पैन है, आप उसमें कुछ खाना बना रहे हैं, लाइट है, लाइट आपके यहाँ से चली गई, बिजली चली गई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फ्लैश डालेंगे, ठीक है, अपने मोबाइल का फ्लैश चला के बनाए। तो काम तो चल गया आपका, बन तो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बना, क्योंकि थोड़ा अंधेरा था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बना।
थोड़ा कम टेस्टी बना। तो सक्सेस तो मिला, बन तो गया, लेकिन वो क्या है, टेम्पररी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना। तो सडन सक्सेस मिलना, लेकिन वो फेल टू लास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलना। तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं टेम्पररी सक्सेस, टेम्पररी सक्सेस, ठीक है, टेम्पररी सक्सेस इसे ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू बाइट वंस थंब एट समवन। टू बाइट, बाइट का मतलब क्या होता है, काटना। वंस थंब, किसी के थंब को आपने काट दिया, समवन के थंब को, थंब का मतलब होता है अंगूठा, किसी के थंब को काट दिया, मतलब उसे बहुत ज्यादा अपमानित करना, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा इंसल्ट करना, ठीक है, कंटेम्पचुअसली, मतलब बहुत ही तिरस्कार पूर्वक, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी को अपमानित करना, इंसल्ट करना। साउंड एंड फड़ी, साउंड करना, फड़ी, ठीक है, मतलब साउंड करना, आवाज करना, फड़ी मतलब फालतू की आवाज करना, ठीक है। ग्रेट अप्रोर करना, अप्रोर का मतलब हंगामा, बहुत ज्यादा हंगामा करना, जिसका सिग्निफाइज नथिंग, जिसका कोई मतलब ना हो, फालतू का हंगामा करना। विस्टल इन द डार्क, विस्टल इन द डार्क, डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। विस्टल, विस्टल इन द डार्क का मतलब क्या होता है, विस्टल का मतलब होता है ब्रेवनेस, ठीक है, विस्टल का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रेवनेस। तो किसी डार्क चीज में आपका ब्रेवनेस दिखाना, मतलब वो इतना अंधेरा है जिसमें कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी आपने अपना ब्रेवनेस, अपने साहस को दिखाया, तो डार्क इन द ब्रेवनेस है। तो क्या हो जाएगा, पुट ऑन अ ब्रेव फ्रंट डिस्पाइट फियर, मतलब डर के बावजूद ब्रेव फ्रंट दिखाना, साहस दिखाना, ठीक है। या यमन सर्विस, सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा। तो आपका सर्विस कैसा किया गया, यमन सर्विस किया गया, मतलब बहुत अच्छी सेवा आपको दी गई, मतलब एन एक्सेप्शनली लॉयल एंड यूजफुल सर्विस, मतलब भाई ईमानदारी पूर्वक आपका, आपकी सेवा की गई, ठीक है, यूजफुल, जो आपके लिए यूजफुल है। क्लियर। नेक्स्ट है कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, कोल्स ऑफ फायर, अच्छा कोल का मतलब क्या है, कोयला, फायर का मतलब है आग। तो आग से जलता हुआ कोयला जो है ना किसी के हेड पे रख देना, मतलब कोई आपका दुश्मन है और आप जो उस पे इतना काइंडनेस हो जाना, इतना दया दिखाना कि जो है ना खुद उसके, वो जो है ना शर्मिंदा हो जाए, पानी पानी हो जाए, ठीक है, खुद में। तो वो क्या हो जाए, कॉल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, उसके हेड पे आपने क्या कर दिया, जलता हुआ हुआ कोयला रख दिया एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया, सेम एन एनिमी थ्रू काइंडनेस, अपना काइंडनेस दिखा के, अपनी दया दिखा के, ठीक है, क्या कर देना, किसी को अपमानित कर देना, बहुत ही ज्यादा वो सेम में हो जाए, अपमानित हो जाए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, मतलब एक कैंडल जो कि बहुत ही हल्का होता है, उसे भी होल्ड करने में, पकड़ने में भी फिट अगर कोई नहीं है, मतलब बहुत ही इंफीरियर टाइप का इंसान है, मतलब कुछ भी करने के लायक नहीं, बहुत ही निम्न टाइप का, ठीक है, तुच्छ टाइप का इंसान, ठीक है, बहुत ही मतलब बेकार बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेटली इंफीरियर है वो। मूव हिवन एंड अर्थ, मूव हिवन एंड अर्थ मैंने पहले भी बता दिया था कि हिवन एंड अर्थ करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ऐसा मैंने बता दिया था। ये मैंने दोबारा क्यों लिखा है, बहुत सारे दो तीन या चार ऐसे वर्ड हैं जो कि दोबारा लिखा गया होगा, तो ऐसा नहीं कि मेरा टाइपिंग मिस्टेक है हमारा, ये एक्चुअली पूरे सीजल में अगर देखा जाए तो ये 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं, सिर्फ सीजल में ही अकेले। आप समझ सकते हैं कि इस बार वॉकैब कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं जो है ये एग्जाम वाइज आपको करवा रहा हूँ। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है याद करने का, ठीक है, समझने का, ठीक है, बेस्ट वे में, मतलब याद रखने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर देंगे तो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला तो हमने बता दिया। हैज़ टू स्ट्रिंग टू हिज बो, आपके बो में, बो का मतलब धनुष में, टू स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, मतलब एक अगर टूट भी जाए तो दूसरा से आप काम चला सकते हैं, है ना। तो आपके पास ऐसा स्किल है जो आपको जो है ना बाद में काम आ सकता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेट्स से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, आपके पास और स्किल है, तो उस स्किल से जो है आप जो है काम चला सकते हैं, तो वो एडिशनल स्किल है आपके पास, ठीक है, जिस पे कि आप विश्वास कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, तो एडिशनल स्किल होना, ठीक है, ऐसे याद कीजिए। ब्लो हॉट एंड कॉल्ड, ये भी मैंने शायद आई थिंक पहले बताया, क्या पता नहीं, ठीक है। हॉट एंड कॉल्ड, हॉट का मतलब होता है तुरंत गर्म तुरंत ठंडा, मतलब विचार जो है आपके, आपका जो ये है ना ओपिनियन, वो तुरंत तुरंत चेंज होना, आपका मूड तुरंत चेंज हो रहा है, चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रिक्वेंटली, तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर का मतलब क्या होता है, चैप्टर, जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, वर्स का मतलब क्या होता है, छंद। जब अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो हिंदी जब बुक्स हम लोग पढ़ा करते थे, जब 9th 10th एक्सेट्रा, तो हम लोग को ऐसा पढ़े थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि उसमें जो हिंदी के जैसे पोएम वगैरह होते हैं या कोई कहानी होता है, उसमें बीच में छोटा कोई लाइन दिया हुआ रहता था, फ्रेज टाइप का, जैसे होता है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, ऐसा कुछ, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी। तो इस टाइप का क्या है, वर्स है, वो दोहा है, छंद है, मतलब
जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्ड्स को भी पढ़ रहे हैं, उसके उससे भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही सटीक तरीके से किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही सटीक डिटेल ले रहे हैं, तो प्रिसाइज रेफरेंस ले रहे हैं या डिटेल ले रहे हैं किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इट क्लॉ। ये तो मैंने बता ही दिया, एडमिट वंस इन योर ह्यूमिलेशन, मैंने बताया था ना, 3-4 ऐसे वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, सिर्फ मतलब सीजल में ही। और सीएचएसएल में भी वैसे हुए हैं, मैंने आज देखा, ठीक है, आंसर की, तो उसमें सीएचएसएल में भी मैंने ऐसा देखा है कि कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सीजल में ही। ऐसा सिलेक्शन में, पोस्ट में भी है, स्टेनो में तो ज़्यादा शिफ्ट होते नहीं, तो उसमें भी है लेकिन, और सीपीओ भी अभी इधर ही हुआ है, तो उसका भी आंसर किया जाएगा, तो सारे का मैं एग्जाम वाइज करवा दूंगा, लेकिन उसमें जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन वो जो है पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं जो है थंबनेल में ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये किस एग्जाम का है, वो आप वीडियो ओपन करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। उसका कारण क्या है वो आपको पता है, एसएससी का नोटिस, ठीक है, इसलिए मैं लिख के नहीं बता सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो, लॉन्ग बो को ड्रॉ करना, ठीक है। बो का मतलब क्या है आपका, धनुष। उसे क्या करना, ड्रॉ करना, खींचना, बहुत ज्यादा खींच कर रहे हैं, मतलब फैब्रिकेट कर रहे हैं, एग्जैक्रेट कर रहे हैं, जिसपे क्रेडिबिलिटी नहीं, ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया था। सेल क्लोज टू द विंड। विंड का मतलब आप समझ लीजिए विंडो, विंडो के पास जो है आप सेल कर रहे हैं, तैर रहे हैं क्लोज एकदम विंडो के पास जाके, तो आप क्या करेंगे, डर है ना कि वो आप गिर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, जैसे कि किसी कमरे में जो है, रूम में बंद कर दिया गया है और उसे बताया गया है कि उसे निकलना नहीं है, वो विंडो के पास जाके जो है सेल कर रहा है, वहां से ऐसे निकलना चाह रहा है, तो क्या कर रहा है, खतरा मोल ले रहा है ना। तो ऑपरेट करना बहुत ही वेरी एज पे लीगलिटी और प्रोप्राइटरी, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरा लेना, रिस्क लेना, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स को टेंट और हुक्स करके याद कीजिए। हुक्स का मतलब क्या होता है, जिसे हुक पे हम लोग लटका देते हैं किसी चीज को, ठीक है, टांग देते हैं। और टेंटर का मतलब क्या है, टेंट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो टेंट को क्या करते हैं, जब हम लोग कहीं पर भी टेंट लगाते हैं तो वो क्या होता है, हुक्स में लटका होता है, तो ये डर होता है ना कि हवा वगैरह आया तो कहीं टेंट खुल ना जाए, ठीक है, बारिश वगैरह आया या खुद से ही टेंट कहीं खुल ना जाए, ऐसा होता है ना हम लोग के साथ। तो ये क्या है, ऑन द टेंटर हुक्स है, ठीक है, ऑन द टेंटर हुक्स मीन्स ये कहीं क्या नहीं हो जाए, खुल ना जाए, मतलब चिंता में है, इन स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस, सस्पेंस में ही, चिंता में है आप। नेक्स्ट देखते हैं कुक समवंस गूज। गूज को गुड्स से समझिए, गूज को क्या समझिए, गुड्स, ठीक है। गूज है यहाँ, वो गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। तो किसी और का सामान है, किसी और का सामान है, कोई सामान लाया है कुक करने के लिए, क्या करने के लिए, पकाने के लिए, और उसके समवन, किसी और के सामान को आपने कुक कर दिया, तो क्या कर दिया, उसका प्लान को आप क्या कर दिया, बिगाड़ दिए। उसका जो प्लान था कि ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा, जो भी सामान लाया था उसने बनाने कुक करने के लिए, उसे आपने क्या किया, बिगाड़ दिया। तो कुक समवंस गूज मतलब किसी के प्लान को क्या कर देना, बिगाड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू सुप विथ द डेविल। डेविल का मतलब क्या होता है, दानव, दैत्य, राक्षस। तो राक्षस के साथ आप सुप कर रहे हैं, तो राक्षस क्या है, दानव दैत्य क्या है, वो है मतलब बुरा टाइप का इंसान, ठीक है, बुरे क्षेत्र का लोग है या बुरा टाइप के इंसान है, उसके साथ आप कोलैबोरेट, उसके साथ काम कर रहे हैं। टू कोलैबोरेट विथ समवन मॉडली कम्प्रोमाइज्ड, मॉडली बहुत ही कम्प्रोमाइज टाइप का इंसान है, ठीक है, मतलब बुरा टाइप का इंसान है, उसके साथ आप मिलके काम करना, ठीक है। हैंग फायर, फायर को जो ना हैंग करना, मतलब यहाँ देखें कहीं आग लग गया, ठीक है, और वहां पर जो है ना कुछ जल के जो है लटक रहा है, ठीक है, तो आग के साथ, तो आग के साथ अगर कुछ हैंग हो रहा है, लटक रहा है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तुरंत पानी डालना पड़ेगा, या किसी चीज से उसे क्या करना होगा, बुझाना होगा। तो आप जो है बुझाने में क्या कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, ठीक है, फायर हैंग हो रहा है, वहां लटक रहा है और आप देरी कर रहे हैं, मतलब हैंग टेकिंग एक्शन और मेकिंग डिसीजन, किसी डिसीजन को मेक करने में, लेने में, या कोई एक्शन करने में जो डिले करना, देर करना, वो हैंग फायर कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट है टू प्ले द सेकेंड फिडल। सेकेंड फिडल, सेकेंड का मतलब क्या, दूसरा स्थान, तो मतलब आप दूसरे स्थान पे हैं, सेकेंड फिडल पे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई और है, ठीक है, आपके ऊपर कोई और है, किसी और को आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट अनदर वाइल एक्सेप्टिंग इंफीरियर स्टेटस। इंफीरियर मतलब तुच्छ, छोटा, छोटा स्थान लेके किसी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, जैसे सेकेंड प्लेस पे हैं आप, ठीक है, आपका कोई सीनियर है तो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, इंफीरियर प्लेस पे हैं उसके उसके अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो। मैक नो बोन्स अबाउट इट, मतलब बोन बनाने का, मैक का मतलब बनाना, बोन्स का मतलब होता है हड्डी। तो बोन मतलब हड्डी क्या होता है, मजबूत होता है, तो किसी चीज को बोन बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। बोन क्या होता है,
जटिल होता है, ठीक है, बड़ा ही ठोस होता है। तो किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जटिल बनाने की कोशिश नहीं करना, डायरेक्ट और ऑनेस्ट होना, मतलब साफ सुथरा बोलना, किसी भी चीज़ को साफ सुथरा बोलना, एकदम ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना किसी चीज़ में, ठीक है, साफ सुथरा बोल देना। सो द वाइट फीदर दिखना। अच्छा, जो भी मतलब ये होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके फीदर्स जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है, मोस्टली, या अलग कलर के होते हैं, वाइट बहुत ही कम बर्ड्स वगैरह के होते हैं। तो वाइट फीदर अगर कोई दिखा रहा है, मतलब अपना जो ऊपर वाला फीदर है उसे अगर वो खोल रहा है तो ही आपको वाइट फीदर उसके अंदर का दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से तो आपको रंगीन दिख रहा है, लेकिन अंदर से वाइट फीदर दिख रहा है, मतलब वो अपने कायरता को दिखा रहा है, ठीक है, कोवार्डली। सो वाइट फीदर मतलब कायरता को दिखाना, टू एक्ट कोवार्डली, कायरतापूर्वक काम करना, ठीक है, कायरता को दिखाना। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बड़ी द हैचेट, हैचेट, ठीक है, हैट और चेट, मतलब किसी से इतना ज्यादा दुश्मनी कि आप हैट लगा के, ठीक है, टोपी लगा के चल रहे हैं ताकि ना आप उसे देख पाए, और वो भी टोपी लगा के चल रहा है, हैट लगा के चल रहा है ताकि ना वो आपको देख पाए, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा दुश्मनी, उसे क्या कर दिए, बड़ी कर दिए। बड़ी का मतलब आप इसे रिलेट कीजिए, बर्न कर दिए, जला दिए, ठीक है, उसे क्या कर दिए, जला दिए, मतलब अब आपको टोपी की आवश्यकता नहीं, मतलब दुश्मनी खत्म हो गई, ठीक है। टू रिकनसाइल आफ्टर ए कन्फ्लिक्ट, किसी कन्फ्लिक्ट के बाद, किसी झगड़े के बाद रिकनसाइल कर लेना, समझौता कर लेना, ठीक है, मतलब दुश्मनी खत्म कर देना, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कॉल्ड, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है, मतलब अपने ओपिनियन को चेंज करते रहना, कभी हॉट हो जाना, कभी कॉल्ड, मतलब विचार में आपका ओपिनियन जो है, मूड चेंज होना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो करना मतलब फेंकना, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी फेंक देना किसी चीज पे मतलब किसी, कोई बहुत ही ज्यादा जोश में है, ठीक है, उसे क्या कर देना, डिस्करेज कर देना, ठंडा पानी कर देना, मतलब उसे ठंडा कर देना, ठीक है। या अपोज करना किसी चीज को कोई जैसे कोई मुद्दा है, कोई इशू है, वो क्या है, अ, मतलब अभी ट्रेंड में है, उसे क्या करना, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाल देना, मतलब अपोज करना, उस चीज को आप विरोध कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक है। कीप एट बे, कीप का मतलब रखना, एट बे, बे का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ मन्नार एटसेट्रा, जो भी आपके आसपास हो या जो भी आपके माइंड में आए आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो बे पे ही रोकना, मतलब उसे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इंटर नहीं करना, करने देना, उसे बोलना कि आप वहीं पर रुको, बे पे ही रुको, मतलब बंगाल की खाड़ी एटसेट्रा जो भी खाड़ी है वहीं पे आप रुको, ठीक है, मतलब दूर रखना, ठीक है, कीप अवे, और एट ए सेफ डिस्टेंस, मतलब दूरी बनाए रखना, ठीक है, दूरी पे रखना या उससे दूरी बनाए रखना किसी चीज से। टूथ एंड नेल, टूथ क्या होता है, टूथ जो हमारा टीथ है, दांत, वो क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग टाइप का, नेल भी क्या है, स्ट्रांग है, तो मतलब क्या करना, पूरा ताकत उस लगाना, ठीक है, क्या आप उसे आसानी से तोड़ पाएंगे, नहीं, पूरा ताकत लगाना होगा आपको, तो उसके लिए क्या करना, विथ फुल फोर्स और विगोर, बहुत ही ज्यादा ताकत लगाना, ठीक है, पूरी ताकत के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टील अ मार्च, मार्च का मतलब होता है कोई, बहुत सारे लोग हैं वो मार्च कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, तो मार्च को क्या किया आपने, स्टील कर दिया, मतलब चोरी कर लिया, मतलब पूरी भीड़ जो है आपके तरफ आ गई, मतलब आप लीड कर लिए, एडवांटेज आप गेन कर लिए, गेन एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स टू, कोई दूसरे कोई उस चीज को लीड करता उससे पहले आपने उस काम को कर दिया तो एडवांटेज आपको मिल गया, ठीक है, तो स्टील ए मार्च। नेक्स्ट है फिडल विथ मोर बंस, फिडल विथ मोर बंस, रोम बंस, सॉरी, रोम बंस, रोम बंस, बंस मतलब जल रहा है, रोम जल रहा है, आप फिडल कर रहे हैं, फिडल को आप रिलेट कीजिए रीडल से, फिडल को किस चीज से रिलेट कीजिए, रीडल, रीडल क्या है, रीडल एक गेम होता है ना, तो रीडल आप कर रहे हैं मतलब गेम खेल रहे हैं, जब रोम बर जल रहा है और तभी आप गेम खेल रहे हैं, मतलब क्या करना, वेस्ट करना अपने टाइम को ट्रिवियल थिंग्स में, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ों में फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करना, जब क्राइसिस हो, जब बहुत ही ज़्यादा अहम समय हो, उस समय अपना समय बर्बाद करना किसी फालतू चीज़ों में। ईट हम्बल पाए, हम्बल पाए, ईट का मतलब खाना, हम्बल का मतलब हो गया विनम्रता पूर्वक, पाए मतलब किसी चीज़ को, ठीक है, पाए का मतलब पाव बोल सकते हैं आप, तो हम्बली पूर्वक विनम्रता से पाव को खाना, ठीक है, आपको पाव खाना पसंद नहीं लेकिन फिर भी आप उसे हम्बली पूर्वक इट करना है, मतलब क्या करना, एक्सेप्ट करना है अपने इंसल्ट को, ठीक है, बहुत ही हम्बल ग्रेसफुल्ली आप हम्बल से जो है क्या कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, कैरी करना कोल्स को, ठीक है, कोल्स का मतलब क्या होता है, कोयला, कोयला को कैरी करना, कोयले को लेके जाना, कोयला क्या होता है, बड़ा महंगा होता है ना, जब वो मतलब खुदाई करके के निकाला जाता है बड़ा महंगा होता है, तो
इसे किसे दिया दिया जाना चाहिए? जिसके पास नहीं है, ठीक है, जिसे जरूरत है। लेकिन वो आप क्या करें, न्यू कैसल में लेके जा रहे हैं। न्यू कैसल क्या है? न्यू का मतलब नया, कैसल का मतलब होता है किला, ठीक है, भवन महल। तो ऐसे भवन महल वाले में लेके जा रहे हैं, मतलब गरीबों को ना देख के, जिसकी जरूरत है उसे ना देख के वहां लेके जा रहे हैं। मतलब प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज ऑलरेडी अबंडेंट, जहां पर की जरूरत ही नहीं है, जहां पर कि वो पहले से अबंडेंट है, जहां पर कि उस चीज की जरूरत नहीं है, वहां पर उस चीज को जो है प्रोवाइड करना, देना। टो द लाइन, टो का मतलब क्या होता है? टो का मतलब होता है खींचना, लाइन खींचना। तो लाइन खींचना इसका मतलब एक तरह से क्या कर देना, मतलब एक तरह से एक किसी चीज के लिए रूल बना देना और उसे टो करना। टो का मतलब हम लोगों का अंगूठा भी होता है, पैर का अंगूठा। तो लाइन, लाइन के पार नहीं जाना, ठीक है, अंगूठे तक को भी अपने लाइन के पार नहीं लेके जाना, मतलब किसी रूल रेगुलेशन को नहीं, मतलब उसका उल्लंघन नहीं करना, ठीक है, उसे वायलेट नहीं करना। ओबे रूल्स अथॉरिटी एग्जैक्टली, किसी अथॉरिटी को, किसी रूल्स को जो है ओबे करना, एग्जैक्टली पूरा ओबे करना, ठीक है, उसे वायलेट नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन द डोलड्रम्स, 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 इसे देखिए, ड्रम्स, ड्रम्स हैं आपके पास, उसे क्या कर दिया आपने, टांग दिया कहीं पे, हैंग कर दिया, वो क्या करने लगा, डोलने लगा, ठीक है। तो ड्रम डोलने लगा, तो अब उसका कोई काम नहीं हो रहा, अपने ड्रम से कोई काम नहीं किया, उसे क्या कर दिया, टांग दिया, हैंग कर दिया, तो वो क्या होने लगा, डोलने लगा। तो अब वो इनएक्टिव स्टेट में है, तो इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी, ठीक है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में है वो। द टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्लेक्शन कब होगा? मान लीजिए आपके सामने मिरर है, आपने उस पर एक फ्लैश डाला, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो आएगा, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा ना कि ये रिफ्लेक्शन आ कहाँ से रहा है, आपको नहीं पता है, लेट से आपको नहीं पता है, तो आप रिफ्लेक्शन के बारे में सोचिएगा ना। तो च्यू द कर्ड, च्यू चबा रहे हैं आप कर्ड को, कर्ड का मतलब कर्ड समझ लीजिए, दही, दही को चबाते हुए आप सोच रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कहाँ से आया, मतलब पॉन्डरिंग डीपली, बहुत ही ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके सोचना। हैंड एंड ग्लव्स, आपके पास हैंड है और ग्लव्स है, तो ग्लव्स और हैंड्स जब एक साथ आ जाता है क्या होता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि ग्लव्स क्या होता है, हैंड में पूरा फिट हो जाता है, तो वेरी क्लोज एसोसिएटेड, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, होना, क्लोज होना, ठीक है, एसोसिएटेड होना, बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध होना। करिंग फेवर, करिंग फेवर का मतलब होता है फेवर के लिए आप कुछ कर रहे हैं, क्या करना है, करिंग फेवर का मतलब फेवर के लिए, किसी का फेवर गेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, तो फ्लैटरी कर रहे हैं, तो फ्लैटरी करके किसी का जो है ना फेवर जो है गेन करना, ठीक है, फ्लैटरी करके, चापलूसी करके किसी का फेवर को गेन करना, करिंग फेवर, ठीक है। फ्लैश इन द पैन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था ये, ठीक है, ये रिपीट हुआ वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू बाइट वंस थंब एट समवन, किसी के समवंस थंब, ये भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है। मतलब किसी के थंब को क्या कर देना, बाइट करना, बाइट का मतलब दांतों से काटना होता है ना, तो बाइट कर देना, काट काट देना, तो क्या कर देना, इंसल्ट करना, किसी को बहुत ही ज्यादा अपमानित करना, इंसल्ट करना। प्ले गूजबेरी, ठीक है, इसके लिए मेरे दिमाग में मैं कुछ वैसा जो है आया नहीं, कि अगर आपके माइंड में हो कुछ ऐसा बन पाए तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे बता देता हूँ इसका मीनिंग, इसे याद करने के लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बना पाया। इसमें बताया है कोई थर्ड पर्सन का जो है ना, अनवांटेड किसी थर्ड पर्सन का आना किसी कपल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है कट मी डेड, डेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में डेड है, मतलब जैसे बोलते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स, वैसा समझ के जो है ना कट कर देना, मतलब इग्नोर कर देना किसी को, बहुत ही जानबूझ के किसी चीज, किसी को जो है ना क्या करता है, मी का लिखा हुआ है ना, मुझे मुझे किसी ने डेड समझ के क्या कर दिया, कट कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को जैसे इग्नोर करते हैं, मतलब जानबूझ के इग्नोर कर दिया, ठीक है। ब्रेक वंस डक, डक का मतलब यहाँ पर है, आप इसे समझ लीजिए, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, वंस का मतलब होता है खुद का, तो खुद के डक को तोड़ देना, मतलब खुद का आपके फेलियर्स का एक डक बना हुआ है, एक रो बना हुआ है, जिसे आपने फर्स्ट सक्सेस के बाद क्या कर दिया, उसे तोड़ दिया, ठीक है, फर्स्ट सक्सेस अचीव करके उसे क्या कर दिया, प्रीवियस फेलियर्स को तोड़ दिया। नेक्स्ट है नो विच वे द विंड ब्लो, जान लेना कि किस वे में, किस दिशा में जो है, किस डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करेगा, तो मतलब पहले ही समझ लेना कि जो ना कि सिचुएशन जो है कैसा है, ठीक है, सेंस हाउ इवेंट्स और ओपिनियन आर टेंडिंग बिफोर एक्टिंग, कुछ काम करने से पहले ही भांप लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गो फॉर ए सॉन्ग, मतलब क्या कहना, देखिए सॉन्ग जो है पहले क्या किया जाता था कि हम लोग मेमोरी वगैरह लेके जाते थे, ठीक है, बहुत पहले की बात है, तो उसमें क्या किया जाता था, सॉन्ग वगैरह या जो मूवी वगैरह
को जो है आप पैसे दे के खरीदते थे, अब क्या है सॉन्ग यूट्यूब वगैरह पे ऐसे फ्री में मिल जाना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बिक जाना, ठीक है, सॉल्ड वेरी क्लोज चिपली, मतलब बहुत सस्ते में बिक जाना किसी चीज़ का। नॉट टू मिन्स मैटर्स, किसी मैटर्स को मिन्स नहीं करना, ठीक है, मिन्स का मतलब ज़्यादा मिलाना जुलाना नहीं, ज़्यादा उसे घुमाना फिराना नहीं, तो मतलब स्पीक विदाउट हेजिटेशन और यूफेमिज्म, ज़्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, साफ साफ बिना हिचकिचाहट के साफ सुथरा बोलना, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के साफ सुथरा बोलना। थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल, विंड मिल चल रहा है, विंड मिल आपको पता है ना, विंड मिल जो बहुत बड़ा सा चलता है जिससे बहुत दूर तक, ठीक है, विंड जाता है, विंड मिल आपको पता होगा, मुझे एग्जैक्टली मुझे इसका हिंदी मीनिंग नहीं माइंड में आ रहा है। तो उस पर आपने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया अपने कैप को क्या कर दिया, फेंक दिया। तो अगर आप उस पर फेंकेंगे तो क्या होगा, आपका कैप तो बहुत ज़्यादा दूर उड़ जाएगा, तो क्या होगा, एक्ट करना रेकलेसली, मतलब लापरवाही से एक्ट करना, इग्नोरिंग कंसिक्वेंसेस, मतलब परिणाम को आपने जो है ना इग्नोर कर दिया कि इसका परिणाम होगा क्या, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है कि अगर मैं कैप फेंकूं विंडमिल पे तो ये उड़ के कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात का जो है ना कंसिक्वेंस का, परिणाम का बिना चिंता किए, इग्नोर किए उसे रेकलेसली काम करना, लापरवाही से काम करना। रेड हेरिंग, रेड का मतलब आप समझ ही नहीं, रेड अगर कहीं पे है मतलब वो खतरा का निशान है, हेरिंग का मतलब है हाँ, रेड हेरिंग का मतलब क्या हो गया, रेड का मतलब हो गया खतरा, हेरिंग का मतलब हो गया वो आपको किया जा रहा है, आपको हेरिंग मतलब हियर, हियर करना मतलब क्या होता है, सुनना, मतलब आपके ध्यान को जो है खींच रहा है, रेड हियरिंग मतलब गलत दिशा में, मतलब फॉल्स क्लू देना, आपको आपको मिसलीड करने के लिए, क्या करना, फॉल्स क्लू देना, ठीक है, आपको भ्रमित करने के लिए जो है गलत क्लू देना। एट सी, ये तो बहुत बड़ा आया हुआ है, ये तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे मेरे पास इसके लिए कोई वैसा ट्रिक बना भी नहीं। तो एट सी का मतलब होता होना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होना, बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्स्ड होना, ठीक है, चिंतित होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा असमंजस में होना, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है हमारा कट द गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना, नॉट का मतलब होता है बंधन, जैसे बोलते हैं टाई द नॉट, ठीक है, नॉट द टाई, सॉरी, नॉट द टाई। तो टाई जब हम पहनते हैं उसे क्या करते हैं, नॉट करते हैं, मतलब बांधते हैं, ठीक है। तो किसी चीज को बहुत ही ज्यादा क्या कर देना, बंधा हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ है कोई चीज, गार्डियन कॉम्प्लेक्स है बहुत ही ज्यादा, उसे कट कर देना मतलब उसे सुलझा देना, ठीक है, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिसिसिवली, मतलब निर्णायक तरीके से किसी चीज को जो है ना सुलझा देना, ठीक है, सॉल्व कर देना। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प का मतलब होता है रिपीट करना, हार्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बार रिपीट करना, तो क्या करना मतलब रटना किसी चीज को, ठीक है, एक ही बात को रटते रहना। तो सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग को क्या करना, वो रिपीट कर रहा है, बार बार बोल रहा है, मतलब रिपीट अ सिंगल आइडिया एंडलेसली, एक ही बात को बार बार दोहरा है, बार बार दोहरा रहा है। टू राइटिंग ऑन द वॉल, वॉल पे राइट मतलब वॉल पे कहीं पे कहीं दीवार पे लिखा होता है, आपको पता है दीवार पे कहाँ लिखा होता है, जैसे कचरे वगैरह सोसाइटी वगैरह में कहीं पे फेंका जाता है तो क्या करता है, वॉल पे लिखवा दिया जाता है कि यहाँ पर जो है कोई कचरा ना फेंके, नहीं तो आप पे जो है क्या फाइन किया जाएगा, ऐसा वगैरह। तो क्लियरली आपको वार्न किया जा रहा है, ठीक है, तो क्लियर वार्निंग दिया जा रहा है इनइविटेबल डून के लिए, जो मतलब निश्चित है ऐसा संकट, ठीक है, इनइविटेबल जो अनिवार्य है आपके लिए संकट, उसके लिए जो है ना आपको क्लियर वार्निंग दिया गया है लिख के वॉल पे। नेक्स्ट है जंप द शार्क। अब शार्क टैंक आप लोगों ने देखा होगा, तो शार्क की जगह पे पहुंच के, शार्क टैंक के शार्क, वो शार्क्स होते हैं ना जो बैठे हुए होते हैं शार्क टैंक में, तो शार्क्स की जगह पे पहुंच के आप जंप कर गए, मतलब नीचे की ओर आ गए, मतलब बहुत ही पिक पे पहुंच के जो क्या करना है, डिक्लाइन, मतलब बहुत ही शीर्ष पे पहुंच के बहुत ही डिक्लाइन हो जाना आपका। नॉट इन माई लाइन, माई लाइन मतलब मेरा लाइन, मेरा जहां तक लाइन है उसमें नहीं होना, मतलब मेरे क्षेत्र में नहीं होना। नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, एक्सपर्टाइज है मतलब कार्य क्षेत्र, जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसमें उससे रिलेटेड नहीं होना, उससे संबंधित नहीं होना। नेक्स्ट है किक्ड अप अ रो, ठीक है, किक अप, इतना जोर से, किक का मतलब क्या होता है, लात मारना, इतना जोर से लात मारा कि रो खड़ा हो गया, मतलब हंगामा खड़ा हो गया, लोगों का भीड़ हो गया। तो रिएक्टेड एग्रेसिवली इन सोशल सेटिंग, ठीक है, सोशल सेटिंग है मतलब लोगों का सोसाइटी का सामाजिक एक सेटिंग है जहाँ लोग बैठे हुए वहां पर है रिएक्ट करना एग्रेसिवली होके, ठीक है, उग्र तरीके से बिहेव करना, ये है उसका मतलब। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस पे बैठा, फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस का मतलब होता है जो घेरा होता है ना किसी चीज का, वो तो घेरा पे आप बैठे मतलब ना इस पार ना उस पार, तो रिमेनिंग अनडिसाइडेड, और निर्णित रहना, मतलब अनडिसाइडेड है मतलब किसी चीज का डिसीजन आप नहीं दे रहे हैं। मैक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ इट, मैक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ इट, यहीं तक है, ठीक है,
और इधर वाला बाकी मीनिंग है। तो इसके लिए भी मेरे माइंड में वैसा कोई ट्रिक नहीं आ पाया। तो मैक क्लीन, क्लीन का मतलब क्या है, साफ सुथरा। तो एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, किसी चीज को ऑनेस्टली साफ सुथरे तरीके से जो है, ईमानदारी पूर्वक से क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे समझिए, ठीक है। राइजिंग टू द ओकेजन, ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर। जब अवसर मिला आप क्या किए, राइज किए, मतलब चमक उठे, तो अवसर का लाभ उठा लिया आप। तो परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली अंडर प्रेशर, प्रेशर में भी आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली जो है क्या किया, परफॉर्म किया। इन द बड, बड का मतलब ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये वाला इडियम्स बहुत बार रिपीट हो चुका है। इन द बड, बड का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल स्टेज जो होता है किसी चीज़ का। तो इनिशियल स्टेज में होना, इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, जो डेवलपिंग स्टेज होता है ना, अर्ली, ठीक है, इनिशियल स्टेट होता है किसी चीज़ का वो। नेक्स्ट है टू सेंड द कॉन्वेंट्री, सेंड का मतलब भेजना, कॉन्वेंट्री का मतलब कॉन्वेंट से बोलिए। किसी बच्चे को कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, उसे कॉन्वेंट भेज दिया गया। कॉन्वेंट का मतलब वहाँ से अब उसे नहीं आना है, मतलब मठ भेज दिया गया, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में मठ चलता था ना, तो मठ में भेज दिया गया, मतलब वहाँ पर क्या है, वो उसे वैरागी बन के रहना है। तो ऐसे जगह में मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समवन टू डिलिबरेट सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, मतलब समाज से बहिष्कृत कर देना या बातचीत पूरी तरीके से बंद कर देना। तो ये 71 हमारे इडियम्स थे जो पूछे गए थे सीजल 2025 में। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये सेशन, और 70 to 80% आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं सिलेक्शन पोस्ट या क्या बोलते हैं, स्टेनो या CHSL, किसी एक का लेंगे, ठीक है। ये 5-6 पार्ट में आएगा, जो भी 2025 में आया है, जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके लिए। तो फिलहाल इसमें यही है। और इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसे भी PDF चाहिए हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, या तो ये सर्च कर लीजिए, या इंग्लिश बाय सतीश सर भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।